मार मुझ में लगी है। अगर मैं फायरिंग करता तो वहाँ से हटता क्यों? सिंपल हिसाब है, आप भी समझ सकते हैं चीज़ को। भागने वाला इंसान फायरिंग करेगा कभी क्या? ट्विटर बताइए। पे उन्होंने ट्वीट किया है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के मोहल्ला रुकन सराय की है, जहां देर शाम को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी दिलशाद और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी ASP के प्रत्याशी हाजी यामीन के समर्थकों के बीच मामूली बात को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि देर शाम को मोहल्ला रुकन सराय में AIMIM के प्रत्याशी दिलशाद नुक्कड़ सभा कर रहे थे। आरोप है कि तभी हाजी यामीन अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां ASP के कार्यकर्ताओं ने AIMIM के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। AIMIM प्रत्याशी दिलशाद के साथ मारपीट की गई। दिलशाद के कपड़े भी फट गए और कार्यकर्ताओं ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि दिलशाद ने मामले की तहरीर देकर कार्रवाई और सुरक्षा की पुलिस से गुहार लगाई है। थोड़ा हाइट लगी है ना। हाँ चलो रोड। क्या घटना हुई है आपके साथ? अजद में हम कसाई बाड़े वाला जो रोड है ना, वहाँ से अपने कन्वेंस करते हुए जा रहे थे। 10-20 लोग थे हम सारे कार्यकर्ता। तो वहाँ गाड़ियों का बहुत काफिला था, हमें पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ और पार्टी के लोग भी दावत थे। वहाँ रावण की वहाँ दावत थी शायद। जब हम करीब पहुंचे तो काफिलों बीच में एक बेलरो लगा दी, हम कट के निकल गए, हमें जानने कोई बात नहीं है। जब हम मस्जिद पे पहुंचे हैं तो उन लोगों ने तालियां बजानी शुरू करी। मुझे लोगों ने, मेरे कार्यकर्ता स्टेज पे ले लिया। स्टेज पर आने के बाद में लोगों का नारा आया कि इसे मार दो आज। गंदी गंदी गालियां बकी। हमारे लोग पीछे था, हमारे भाई हैं निसार अहमद, उनके वो कुर्सी फेंक के मारे। उनका एक भाई है रईस अहमद नाम है उसका, तो यामीन प्रत्याशी का भाई है, बदमाश रह चुका है, अभी भी बदमाश है। एक जो नाम का बदमाश है, कसाई वाले में रहता है। उन्होंने कहा इसको आज मार ही दो, लेकिन उन्हें जब मारने की बात की तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें घेर लिया। पीछे से हमारे अगर कुछ ऐसा लगा कुछ किसी ने लगा रखा है, हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ मारा और हमारे उन्होंने लात मारी। फिर हम नीचे उतर के वहाँ से नीचे को उतरे तो हमारे एक लात में एकदम नाले में जाके पड़े। फिर उन्होंने पकड़ के हम पे वार करना चाहा, लेकिन हम कपड़े पकड़ छोड़ के निकल कर आ गए और हम बाहर निकल के जंगल के रास्ते से गाड़ियाँ हमने बुलाई निकली है। वहाँ पर बहुत हंगामा हुआ है, हज़ारों की पब्लिक थी और वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके में नुकसान देते किसी तरीके से भी। हमने आप लोगों के सामने ये कहा, लोगों से मालूमात पड़ी आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें ये। लेकिन इसका सबसे बड़ा मामला ये है कि MIM का परचम यहाँ लहर रहा है। अल्लाह का शुक्र है, हम यहाँ पे जीत प्राप्त करने के पूरी तैयारी में हैं। इन लोगों की नींदें उड़ी पड़ी, शायद मुझे लगता है उसी का रिएक्शन है। लेकिन हम तो सज्जन प्रत्याशी हैं। हमने बार बार आप मीडिया से पूछा से कहा था जी क्रिमिनल लोग हैं, इनकी जांच कराई जाए, इनसे करें, हमारी जान को खतरा है। आप लोगों के माध्यम से हमने पिछली बार भी कहा था चुनाव नॉमिनेशन में। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनके काफिले पर यूपी के बुलंदशहर में हमला हुआ है, जिसमें गोलियां चलाई गई हैं। आजाद ने ट्वीट कर कहा, बुलंदशहर के चुनाव में हमारे प्रत्याशी उतारने से विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं और आज की रैली ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं, जिसकी वजह से अभी कायरतापूर्ण तरीके से मेरे काफिले पर गोलियां चलाई गई हैं। ये इनकी हार की हताशा को दिखाता है। ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जबकि चंद्रशेखर आजाद द्वारा अपने काफिले पर फायरिंग के ट्वीट को AIMIM के प्रत्याशी ने खारिज करते हुए दावा किया है कि वो खुद जान बचाकर भागे हैं। वो ऐसे में रावण पर कैसे हमला कर सकते हैं? चंद्रशेखर उर्फ रावण ने FIR का फायरिंग का आरोप लगाया है कि फायरिंग हम पे की गई है। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या मेरे पटे हुए हैं, मार मुझ में लगी है। अगर मैं फायरिंग करता तो वहाँ से हटता क्यों? सिंपल हिसाब है, आप भी समझ सकते हैं चीज़ को। भागने वाला इंसान फायरिंग करेगा कभी क्या? ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है इसको लेकर। मैं भी खड़ा खड़ा कर दूंगा अच्छा, मीडिया। कंप्लेंट दिया आपने? जी मैंने कंप्लेंट दी है, पुलिस ने मेरी सहयोग किया है। मुझे अभी तत्काल में 2 गार्ड दिए गए हैं जो पहले मेरे पास नहीं पहुंचे थे, गनर दिए गए हैं और मेरी एप्लीकेशन होल्ड हो गई है। मुकदमा मेरा दर्ज होगा इंशाल्लाह। और मैं फिर अपील करता हूँ आप लोगों से, ये क्रिमिनलों की लॉबी है, ये बहुत बड़ी साजिश है इन लोगों की हमें खत्म करने की। और आज कम से कम बुलंदशहर के अंदर 250 हिस्ट्री शीटर बदमाश आए हैं। मैं पुलिस से कहूँगा इनकी जाँच करें। इधर बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने काफिले पर हमले के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी और AIMIM उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संघर्ष की सूचना थी, लेकिन आजाद के काफिले पर किसी भी हमले के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये कतिपय समाचार चैनलों पर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले की बात और फायरिंग की बात चलाई जा रही है, जो किसी भी तरह से अभी तक पुष्टिकारक नहीं है। हाँ, ये है कि आज आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन और MIM के प्रत्याशी दिलशाद
ये दोनों लोग चुनाव प्रचार में रुकनसराय कोतवाली नगर बुलंदशहर में गए थे, जहां इनके कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में गाली गलौज की सूचना थी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई। दोनों पक्ष वहां से हट गए थे। फिलहाल दोनों पक्षों से बात की जा रही है। अगर कोई तहरीर देते हैं तो तदनुसार अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जहां तक हमले की बात है, अब तक इस संबंध में कोई पुष्टिकारक बात जानकारी में नहीं आई। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।